हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? और फाइनली मैं अपना बर्थडे मनाकर अपने शहर लौट के आ चुकी हूँ और आज है 1 दिसंबर। तो आज तो मेरा वीडियो बनाना बनता ही था। हालांकि काफ़ी शाम का समय है, थोड़ी थकी भी हुई हूँ, लेकिन आज का दिन सिर्फ 1 दिसंबर नहीं है, इट्स एक्चुअली न्यू बिगनिंग ऑफ न्यू पोर्टल। एक पोर्टल का दिन है आज, एक न्यू बिगनिंग का दिन है। बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है आज और मैं रियली चाहती हूँ कि यू ऑल मस्ट नो। आपने सुना है ना कि मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, विच डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहिए, पर एग्जैक्टली क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए जिससे कि आपको 100% रिजल्ट मिले। ये कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो नहीं है, बट ट्विन फ्लेम चैनल में हमारी कुछ निर्धारित बाउंड्रीज़ हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर हम मैनिफेस्ट करते हैं तो हमें 100% रिजल्ट मिलेगा। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और सच तो कहो, अब आने वाला समय जो एज ऑफ एक्यूरियस का है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, जबकि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन, एक्चुअली मैं कहूँ तो ये टाइम, ये जो चैनलिंग है, मैं इसका हेडिंग डालूंगी द फाइनल प्रोसेस, बिकॉज आपकी फाइनल प्रोसेस का टाइम, आपकी यूरिन की फाइनल प्रोसेस का टाइम अब शुरू हो चुका है। डीएफ आपको बहुत केयरफुल रहना है, तो मैं कुछ टिप्स समझ लीजिए आपको इस वीडियो में दूंगी, क्योंकि फाइनल प्रोसेस आपकी हो रही है लेकिन न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की, जहाँ की अब हो सकता है कि 2025 आपके मैस्कुलिन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट हीलिंग का टाइम हो। और हीलिंग मतलब होता है, आप लोग जानते हो अच्छे से, पेन एंड सफरिंग्स। जब हम इस जर्नी पे हीलिंग की प्रोसेस में होते हैं, इन द बिगनिंग हमारे टॉक्सिन्स, हमारे डिस्टॉर्शंस रिलीज़ हो रहे होते हैं, बहुत कुछ हमें टफ़ टाइम से गुजरना पड़ता है, और वो टफ़ टाइम एक्चुअली हमारा एक प्रकार से बेस्ट टाइम होता है जो हमें हील करता है और हम एक ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन में आते हैं। तो आपको आपका ट्विन फ्लेम एक ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन में चाहिए। सिर्फ आपको ही नहीं चाहिए, यूनिवर्स को भी चाहिए, मदर अर्थ के लिए चाहिए, राइट? तो अब आपके ट्विन फ्लेम एक ट्रांसफॉर्म वर्जन में आने वाले हैं, जहाँ आपकी तरह उनकी सारी नेगेटिविटी, उनकी टॉक्सिसिटी, उनके रॉन्ग पैटर्न्स, रॉन्ग हैबिट्स, ठीक है, रॉन्ग प्रोग्रामिंग, सब अब 100% रिलीज़ हो रही है। ठीक है, जो उनके डोमिनेशन की उनकी जो आदत थी, या उनका नार्सिसिज्म, या उनकी सेल्फिशनेस, या उनका लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल बिहेवियर, मे बी focus on money, maybe so much of the materialistic, everything, every distortion is going to end 100%. So definitely ये जो 2025 है, 26 है, ये बहुत ही ज़्यादा टफ हीलिंग का टाइम आपके मैस्कुलिन के लिए हो सकता है। बहुत ही फास्ट ट्रैक हीलिंग है, क्योंकि आप अपनी पूरी हीलिंग कर चुके हो। ये मोस्ट ऑफ जो चैनलिंग कर रही हूँ मैं, ये कलेक्टिव के लिए कर रही हूँ, राइट? इसमें सभी हैं, न्यू अवेकनिंग, मिड अवेकनिंग्स। आप जहाँ भी पहुँचे हो उसके आगे से आपका भी एक नया सफ़र चालू हो रहा है, ठीक है? अल्टीमेटली पर्पस क्या है? न्यू अवेकनिंग, हार्मनी इन द अर्थ, राइट? अर्थ, न्यू अर्थ को हमें क्रिएट करना है, तो पर्पस इज न्यू अर्थ। तो मैं आपको एक सबसे पहले वीडियो के फ्लो में मैं आप लोगों को सबसे पहले आभार करना भूल गई। आप लोग में सब लोगों ने ढेर सारे कमेंट बॉक्स पे मेरे प्रीवियस वीडियो में जिसने भी कमेंट्स किए थे, मोर देन 1000 कमेंट्स थे, सबको बहुत सारा शुक्रिया। आप में से बहुत लोगों ने ईमेल पे, इंस्टा पे, मेरे व्हाट्सएप पे भी मुझे विश किया। आप सब लोग को ढेर सारा आभार, राइट? और आभार मतलब आप जानते हैं, दिल से, जब हम बहुत कोर से दिल से शुक्रिया करते हैं उसे हम आभार बोलते हैं। और इतना ही नहीं, जैसे कि आप लोगों की अक्सर डोनेशंस मुझे आती है जब आपके डीएम के बर्थडे होते हैं, आपके बर्थडेज होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स के बर्थडे होते हैं, तो आप हमारे एनजीओ को डोनेट करते हो, ब्लेसिंग सीख करते हो। इस बार आप लोगों ने मेरे बर्थडे पे मुझे भी अपना लव सेंड किया डोनेशंस के फॉर्म में, तो आप सभी को भी बहुत सारा शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से आभार। और चैनल पे सभी को बहुत सारी मेरी ब्लेसिंग्स है। सबका ये जो नया टाइम, न्यू बिगनिंग का ये पोर्टल है, बहुत ही पॉजिटिव हो। और
सबका यूनियन हो, सब लोग हार्ड वर्क करें, सब लोग मेहनत करें। आई बिलीव इन डूइंग हार्ड वर्क। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग हार्ड वर्क करो और उसी हिसाब से आपको आपका आउटकम बेस्ट रिसीव हो। तो चलिए, ये तो हो गई बात। और हाँ, मेरे वीडियो अपने बर्थडे में बहुत इन्जॉय किया है, तो आई विल ट्राई कि आगे फर्दर जो वीडियो, छोटा सा वीडियो मैं बनाऊंगी कि मैंने क्या किया था एग्जैक्टली, क्योंकि वो भी आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट किया है, हुआ है मेरे साथ। आई एम ब्लेस्ड और मैं डेफिनेटली आगे शेयर करूँगी। पर आज की ये जो वीडियो है, ये आपके लिए एक प्रकार से नींव है इस 12 के पोर्टल के लिए, आपके पूरे आगे के सफ़र के लिए। ठीक है, तो मैं कुछ इस प्रकार से शुरुआत करती हूँ आपसे। आप बताइए कि आपको डीएम पूरा चाहिए या आपको पीनट चाहिए? यस, मेरा ये सवाल ही टिप है। देखिए, पीनट मतलब इफ़ यू आर कंफर्टेबल, सेटिस्फाइड विद कॉल, मैसेज आ रहा है, आई एम हैप्पी, ठीक है, काम चल रहा है, पीनट्स मिल रहा है, ठीक है, तो फिर आपकी भी यात्रा स्टक ही है समझ लीजिए, और आपके डीएम की अवेकनिंग भी जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हो या आप उम्मीद करते हो, वो भी डिले होगी। और कहीं ना कहीं हम मदर अर्थ को सर्व करने में डिले कर रहे हैं। कैसे होता है ना, हम लोग मूंगफली, जब हम लोग पीनट्स खा लेते हैं तो हमारी थोड़ी सी भूख बढ़ जाती है, और हमारा लंच, जब समय लंच करने का आता है तो हम ठीक से भोजन नहीं करते हैं अच्छे से, हमारी भूख बढ़ जाती है। हम जो जगह मंचिंग करते रहेंगे हल्का फुल्का, तो जब लंच का टाइम होता है तो अच्छे से भूख नहीं लगती है। कुछ ऐसे ही समझ लीजिए कि जब आप अपने डीएम से सिर्फ कॉल मैसेज पे सेटिस्फाइड हैं, तो ऑफ कोर्स जो एक अच्छी भूख होती है, मतलब एक अच्छी अवेकनिंग जो आपकी ट्विन फ्लेम की होनी चाहिए, वो नहीं होती है डियर। जो कि 2025 के बारे में मैंने बोला है कि जो होनी है, आपके डीएम की भी 100% अवेकनिंग होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं कलेक्ट यूनिवर्स को, मदर अर्थ को आप ही के हाथ में है सपोर्ट करना, बिकॉज यू आर होल्डिंग द स्टीयरिंग, राइट। इतना नहीं है कि बस हम ही को अवेकन हो जाना है और बस हमारी बातचीत होती रहे, इतना हमको अवेकन होना है कि हमारी बातचीत होती रहे, दैट्स इट। तो फिर आप अपनी भी जर्नी डिले कर रहे हैं, और एक्चुअली में आप उस इनकारनेशन का पर्पस पूरा नहीं कर रहे हैं जिस पर्पस से आपका इनकारनेशन हुआ है। अब इसी बात से जुड़ी हुई है मेरी जो एक मैनिफेस्टेशन टिप जो मैंने इन द बिगनिंग आपको कहा था। देखिए, मैनिफेस्टेशन आपकी कब पूरी होती है? हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, क्या ट्विन फ्लेम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है? मैंने शुरू से कहा है नहीं करता है, बट एक लिमिट के बाद करता है, ठीक है। समझते हैं इसको, इसका मतलब क्या है। आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, अबंडेंस, ग्रोथ, करियर, व्हेन यू आर ऑपरेटिंग विद द हायर चक्रास, ठीक है। बट ट्विन फ्लेम क्यों नहीं मिलता है? दुनिया की हर चीज़ मिल गई, करियर मिल गया, जॉब मिल गई, पैसा भी आ गया, फिर ट्विन फ्लेम क्यों नहीं आ रहा? तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि अब कैसे मैनिफेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आप मैनिफेस्ट करो कि परमात्मा मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, राइट। तो अगर आपने ये मैनिफेस्ट किया तो हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, हो सकता है कि आपकी कामना पूरी हो जाए, आपको बहुत सारा आपको धन वैभव पैसा सब मिल जाए, और बट चांसेस है कि हो सकता है कि ना भी पूरी हो, यूनिवर्स आपकी इस इच्छा को इग्नोर कर दे। बट कैसे यूनिवर्स 100% पूरी करे? जब आप ये कहो कि यूनिवर्स मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, राइट, बट उसमें से कुछ अमाउंट मैं कुछ परसेंटेज अपने सोसाइटी के लिए सर्व भी करूँगी या करना चाहती हूँ, और बिल्कुल करूँगी, यूनिवर्स आपको क्यों नहीं देगा, राइट। ये एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर सिमिलरली आप यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप पहले आपने पूरे टॉक्सिन्स अपने हील कर लिए, डिस्टॉर्शन हील कर लिया, सारे आपके पास्ट लाइफ वुंड्स, कोर वुंड्स, आपका जो भी आपकी ब्लॉकेजेस थे सब आपने हील कर लिए, आप बैलेंस्ड एनर्जी में आ गए, ठीक है। सोल तो आपकी हील्ड ही होती है, सोल का कोई आपका एक्चुअली कोई इनर वर्क होता ही नहीं है, बट हमारे इस बॉडी, इस माइंड को हमें एक्चुअली हीलिंग देनी रहती है, बिकॉज योर सोल इज ऑलरेडी हील्ड, सोल इज़ परफेक्ट। बट इस सोल पे के ऊपर जो ये वेसल है ना, ये हमें डिस्टर्ब करता है हमारी यूनियन में, तो पहले इस वेसल को भी रिपेयर करना है, तो इसीलिए हम लोग इनर वर्क करते हैं, राइट।
अब अगर आपने ये बोला कि परमात्मा मुझे ना यूनियन चाहिए, मेरी शादी हो जाए, मज़ा आ जाए, एक अच्छी सी फैमिली लाइफ होगी, बच्चे होंगे, राइट? हो सकता है कि आपकी मनोकामना पूरी बिल्कुल भी ना हो या हो भी जाए, व्हाटएवर। बट अगर आप ये कामना करते हो यूनिवर्स कि मेरा यूनियन हो, जिससे कि मैं अपने पर्सन के साथ मदर अर्थ को 100% सर्व करूं, परमात्मा आपकी मैनिफेस्टेशन सुनेगा, राइट? यही और ये टाइम जो है, ये जो 1 दिसंबर से जो आपका टाइम चालू हो रहा है, क्योंकि अब परमात्मा को आपकी सेल्फिश डिज़ायर से कोई मतलब नहीं। दोस्तों ध्यान से सुनिए मेरी बात। आप गॉड से जब अलाइन होंगे तो ही आपको सब कुछ मिलेगा, पर गॉड से अलाइन कब होंगे? जब आप गॉड के पर्पस से अलाइन होंगे। और गॉड का पर्पस क्या है? कलेक्टिव में कॉन्शियसनेस को रेज करके न्यू अर्थ को क्रिएट करना, ठीक है? तो अब अगर आप गॉड के प्लान से ही आप अलाइन नहीं है, गॉड चाहता है कि कलेक्टिव में कॉन्शियसनेस बढ़े, न्यू वर्ड क्रिएट हो, और आप बैठ के सिर्फ अपने सेल्फिश डिज़ायर्स ही मांग रहे हो, मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें आ जाए, मैं फ़ॉरेन चली जाऊँ पढ़ने के लिए, एंड ऑल दिस थिंग्स, फ़ॉरेन में मेरी जॉब लग जाए। दिस इज़ नॉट एट ऑल अलाइन विद द गॉड्स प्लान। हो सकता है कि आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, बट इफ़ यू आर आस्किंग गॉड, मुझे इस पर्पस के लिए ये चाहिए, इसमें जो पर्पस मदर अर्थ से कनेक्टेड है, राइट, न्यू अर्थ से कनेक्टेड है, न्यू अर्थ से कनेक्टेड है, परमात्मा, देन यू आर अलाइन विद द गॉड एंड देन योर मैनिफेस्टेशन विल बी फुलफिल्ड, राइट? विच इज नॉट एट ऑल अलाइन विद द गॉड विल नॉट बी लिसन्ड बाय द गॉड, इनफैक्ट इग्नोर बाय द गॉड, ठीक है? सो ये जो टाइम है, आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी आप प्रेयर करेंगे, जो भी आप इच्छा रखेंगे, खुद से पूछिए क्या ये गॉड से अलाइन है, और आपका प्योर इंटेंशन होना चाहिए, प्योर ऑथेंटिक ऑनेस्ट इंटेंशन कि मुझे मेरे डीएम से के साथ सर्व करना है, क्योंकि अब परमात्मा जो न्यू अर्थ सतयुग, मतलब अर्थ ऑफ लव, पीस एंड हार्मनी, जो ये हार्मनी की जो न्यू अर्थ क्रिएट हो रही है, वहाँ पर हमें हार्मनी के साथ ही रहना है, आपकी ट्विन संग हार्मनी के साथ ही रहना है और साथ में काम करना है। ये पर्पज़ ही ये है। दैट्स द रीज़न कि मैंने 19 में कहा था कि आप लोग की यूनियन होनी ही है, क्योंकि ये जो एज ऑफ एक्यूरेंस आ गई है, एज ऑफ लव, पीस, हैप्पीनेस एंड जॉय, हार्मनी, यहाँ पर कुछ भी चीज़ जो सेपरेशन कॉन्शियसनेस में है वो सर्व ही नहीं करेगी। सिमिलरली, इसी से मुझे कनेक्ट याद आया, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में अभी भी डीएफ्स, जो भी आपकी लाइफ में अब चीज़ें अभी आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपकी लाइफ में अभी भी चीज़ें सेपरेशन कॉन्शियसनेस में है, विक्टिम एनर्जी में है, डेंस एनर्जीज में, लोअर एनर्जीज में है, जो सर्व नहीं करेंगी वो आगे नहीं जाएंगी, और तब तक आप भी आगे नहीं बढ़ोगे। सो मेक श्योर कि हम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उस मैनिफेस्ट को करने के लिए हम क्या अपने सारे अभी भी वो हमको मौका दिया गया है इस न्यू मून में कि हम उन सारी एनर्जीज़ को लेट गो कर दें जो हमको आगे जाने के लिए एक बैरिकेड बना रहा है, रोक रहा है, हमारी जर्नी को डिले कर रहा है। अभी भी हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, अभी भी हमें स्टैंड लेना सीखना है, अभी भी हमें विक्टिमहुड से बाहर निकलना है। मजबूर हूँ मैं कैसे करूँ, मैं एक फीमेल हूँ, मुझे घर संभालना है, मेरे लिए दिस इज़ नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। आपको बेचारी नहीं बनना है, आपको स्ट्रॉन्ग फेमिनिन बनना है। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है वो आपको लेट गो करना ही है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना ही है। वरना क्या होता है, बताया मैंने पिछले चैनल में, आप लूप में आ जाओगे, विच इज़ अगर आप अभी इस एग्ज़ाम में पास नहीं हुए हो तो आपका प्रमोशन क्यों होगा? दिस इज़ बट ऑब्वियस, राइट? किसी एग्ज़ाम में अगर आप पास ही नहीं हो रहे हो, आप सिमिलर मिस्टेक किए जा रहे हो, कितने भी साल लग जाए आप वहीं पर ही खड़े रहोगे। सो जस्ट इंट्रोस्पेक्ट। 12 का पोर्टल अभी दूर है, कुछ दिन है, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, मनन कीजिए, अंदर जाइए कि कुछ ऐसा है जो कि मैं लेट गो नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसा है कि अभी आज भी मैं विक्टिम एनर्जी में हूँ, कुछ ऐसा है कि मैं अभी भी कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पा रही हूँ और मैं अपने स्टैंड नहीं ले पा रही हूँ, या खुद को बदल नहीं रही हूँ, या जो चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही है मैं उसको रिलीज़ नहीं कर रही हूँ,
राइट। ये टाइम रेट्रोग्रेड का होता है, ये आपको बहुत हेल्प करता है एक्चुअली पीछे जाके वापस से इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए। हम लोग डरते हैं मरकुरी रेट्रोग्रेड से, बट एक्चुअली इट हेल्प्स अस कि वापस जाइए, वो जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं वो वापस से सामने आ रही हैं, उनको फिर से हमें एक मौका दिया जा रहा है कि आप उस पर काम करके गॉड के प्लान से खुद को अलाइन करें। और लास्ट में मैं इतना ही कहूँगी दोस्तों, बहुत आराम से निश्चिंत होकर अपना इनर वर्क किया करिए, मत चिंता किया करिए कि मेरे ट्विन फ्लेम, मेरी यूनियन कभी हो पाएगी कि नहीं, मैं ट्विन फ्लेम कभी आएगा कि नहीं। मैं ट्विन फ्लेम तो अभी कहता है कि वो किसी और से प्यार करता है, वो थर्ड पार्टी में जाने वाला है, दिस एंड एवरीथिंग, या वो थर्ड पार्टी में। दोस्तों याद रखना मेरी बात, मार्क माई वर्ड, जब डिवाइन टाइमिंग आता है तो सोल की ऐसी रश होती है जो सारा सोल जानती है अपना काम करवाना। सोल की रश किसी भी इंसान के इस वेसल को मजबूर कर देती है डिवाइन के प्लान से अलाइन होने के लिए। जब डिवाइन टाइमिंग आता है तो मैंने कितने बार आपको दिस इज ऑल एक्सप्लेन इन माई शेयर्ड फील्ड, ठीक है। कितनी बार कहा है डोंट वरी एट ऑल। मेरा डीएम अभी कहता है वो मुझसे प्यार ही नहीं करता है, मेरा डीएम कहता है कि कंसीडर मी एज योर फ्रेंड, माई डीएम की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, वॉट एवर इज गोइंग ऑन, नन ऑफ योर, इस माइंड वेसल को की समझ से परे है डिवाइन का प्लान, सोल का प्लान, राइट। सो उसको अभी जो बोलना है बोलने दीजिए, आप बस मेहनत कीजिए अपने पे। आपको खुद पे काम करना है, खुद को अपग्रेड करना है, ठीक है। अपनी राइट मैनिफेस्टेशन करनी है, जो कि हमने आपको 12 चक्र मैनिफेस्टेशन में सिखाया है, बताया है, राइट। सो आप वो करिए एंड डोंट वरी एट ऑल। देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ विद प्रूफ। आपके लाइफ में कुछ ऐसे सोलमेट्स भी होंगे जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको इस जर्नी में सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए, ध्यान से महसूस कीजिए कि कुछ लोग आपकी लाइफ में आपको आपकी जर्नी को पूरा कराने में सपोर्ट कर रहे हैं। कोई टैग नहीं है कि हमारे ये सोलमेट हैं, ये हमारा ट्विन फ्लेम है, ट्रू सोलमेट है, कुछ नहीं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं हमारी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आई एम एज ए मेंटोर सपोर्टिंग यू, तो मैं वो सोल हूँ आपकी लाइफ में जो कि आपको सपोर्ट कर रही है आपकी जर्नी को पूरा करने में। इसी तरह हमारे कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं, हमारे कुछ ऐसे खास रिश्तेदार भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग हमारी लाइफ में होते हैं जो जाने कुछ सिंक्रोनाइज करते हैं हमारी जर्नी से, ठीक है। तो कैसे कर रहे हैं, उनको पता है कि आप वो कहते हैं कि आपको इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, उनको नहीं पता है, बट उनके अंदर की जो सोल है उसको पता है कि मेरा जॉब क्या है। सोल को पता है राइट टाइम पे सिंक्रोनाइज करना, अलाइनमेंट में आके गॉड के प्लान में उसको पूरा करना। तो इसी प्रकार से आपकी जो शेयर्ड सोल है, आपके डीएम को पता है, डीएम की सोल को पता है कि ये जो वेसल है ना, जो जितना ईगोइस्टिक है, मटेरियलिस्टिक है, कार्मिक बिहेव करता है, व्हाटएवर, लेकिन जब राइट टाइम आएगा तो वो जो ईगो डेथ इसकी करके इसको खींच के, कॉलर खींच के, जब मैं बोलती थी ना कॉलर खींच के लेके आना आपके पास, वो इस तरीके से कॉलर खींच के आती है। और इसका टाइम अब शुरू हो रहा है 2025, राइट। सो वंस अगेन बहुत सारी शुभकामनाएं इस न्यू पोर्टल के लिए, फॉर दिस न्यू बिगनिंग ऑफ 1 दिसंबर। एंड मैंने कल से हमारा शुरू हो रहा है ऑल एवरीडे एनर्जी क्लियरिंग विद शैमनिक मेडिटेशन, जिनके आई होप आप लोगों को जूम लिंक मिल चुके हैं। जिनको नहीं मिला है, जिन्होंने एनरोल किया है, मुझसे अभी व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। और आप लोग सबका ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।